करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए लेकर आई हूं करवा चौथ की कथा। एक थी वीरो कुड़ी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके 7 भाई उसको बहुत प्यार करते थे। जब उनकी इकलौती बहन वीरो कुड़ी की शादी हो गई तो करवा चौथ का व्रत आया। उसने अपने 7 भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत में पानी नहीं पिया जा सकता जब तक चांद को रात में अर्घ न दे दिया जाए। वीरों के भाइयों को चिंता हो गई कि उनकी लाडली बहन पानी और खाना नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा। उसको बहुत प्यास लगी होगी। वीरों के भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई और घास और फूस इकट्ठा करके टीला बनाया और उसमें आग लगा दी और अपनी बहन वीरों के पास गए और कहने लगे, बहन तेरा चंद्रमा निकल आया है और अर्घ दे के पानी पी लो। वीरों कहने लगी, मेरी भाइयों का चंद्रमा तो निकला नहीं है तो मेरा चंद्रमा कैसे निकल सकता है। भाइयों ने कहा, तेरा चंद्रमा निकल आया है। तो भाइयों के समझाने पर वीरों कुड़ी ने अर्घ देकर पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया तो उसके पति का सिर सुइयों से भर गया और वह बेहोश हो गया। ऐसा देखकर वीरो कुड़ी ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे सुइयां निकालने लगी। जब दोबारा करवा चौथ का व्रत आया तो करवा बिकने नीचे आया। करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो। ऐसा सुनकर दासी बोली, रानी जी नीचे करवा बिकने आया है, आप जाकर ले लो आओ, तब तक मैं राजा का सिर अपनी गोद में रखती हूँ। रानी जब करवा लेने नीचे गई तो दासी ने राजा की आखिरी सुई निकाल दी। राजा होश में आते ही दासी को रानी समझ गए। जो रानी थी वो दासी हुई और जो दासी थी वो रानी हुई। जब रानी ऊपर आई तो देखा राजा जी ने दासी को ही रानी समझ लिया है और उसको दासी तब से दासी का काम करने लगी। काम करते करते वह मुंह में बोलती थी, जो रानी थी वो दासी हुई और जो दासी थी वो रानी हुई और जो रानी थी वो दासी हुई और जो दासी थी वो रानी हुई। जब राजा ने यह सुना तो उसने रानी से पूछा कि यह दासी मुंह में क्या क्या बोलती रहती है। उसने कहा, पागल है, ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। एक दिन जब राजा शिकार खेलने के लिए जाने लगा तो उसने रानी से पूछा, तेरे लिए क्या लाऊं। दासी से भी पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो रानी ने कहा, मेरे लिए गहने और सजने का सामान लेके आइएगा। और दासी ने कहा, मेरे लिए गुड़िया लेके आना। जब राजा शिकार से वापस आए तो रानी के लिए गहने और दासी के लिए गुड़िया लाया। रानी गुड़िया के साथ खेलती और बोलती, जो रानी थी वो दासी हुई और दासी रानी हुई, जो रानी थी वो दासी हुई और दासी रानी हुई। राजा ने यह सुनकर रानी से पूछा, यह क्या बोलती है। रानी के उत्तर न देने पर राजा ने दासी को ही अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ये क्या बड़बड़ करती रहती हो। तो रानी ने कहा, मैं ही आपकी रानी हूँ और सारी कहानी सुना दी कि वो करवा चौथ का दिन था। मैं करवा लेने नीचे गई, दासी ने आपकी आखिरी सुई निकाल दी और आप इससे ही अपनी रानी समझ बैठे। राजा यह सब सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और दासी को कारावास में डाल दिया। तो जो रानी थी वो रानी हुई और जो दासी थी वो दासी हुई। इस प्रकार करवा चौथ की कथा पूर्ण होती है। आप सभी का सुहाग अमर रहे। सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी ना तेरी ना, कुम चढ़क का फेरी ना, ग्वांद पैर पाई ना, सुई चधागा पाई ना, रुथड़ा मनाई ना, सुथड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा, चंचदे ते पानी पीना, ले वीरो कुड़ियो करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। जिस समय ये कथा सुनाई जाती है तो इसको 6 बार बोलना पड़ता है और 7वीं बार में इसका उल्टा बोला जाता है। इस प्रकार, वीरो कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी ना तेरा भी, कुम चढ़क्का फेरा भी, ग्वांद जोड़ी पाए भी, सुई चधागा पाए भी,
आर जोड़ी पाए भी, रुथड़ा मनाए भी, सुथड़ा जगाए भी, चांद चढ़े पाए दे भी, पानी पीना ले, वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो दोस्तों, करवा चौथ पर आप इस कहानी को सुन सकते हैं और अपनी सभी सहेलियों को सुना भी सकते हैं। धन्यवाद।